ओ दयाल ऋषि और चंद्रभागा जो पूर्व जन्म में हंस हंसनी थे और श्रवण कुमार और उसकी घरवाड़ी कछुआ कछवी थे। सज्जनों एक सरोवर के किनारे रहते थे। जैसे ही सरोवर का पानी सूख जाता है तो हंस और हंसनी उड़ करके जाते हैं। तो कछुआ भी कहता है कि भैया मेरे भी यहाँ पर प्राण चले जाएंगे, आप मुझे भी साथ लेकर के चलो। तो सज्जनों हंस और हंसनी कछुआ को पकड़ करके पंजे में ले जाते हैं। जैसे ही एक जंगल से गुजरते हैं बंधु, उस जंगल में आग लग जाती है और हंस और हंसनी से वो लकड़ी छूट जाती है और वो मर जाता है। सज्जनों इन्हीं का पुनर्जन्म होता है। तो हंस और हंसनी तो उद्याल ऋषि और चंद्रभागा बन जाते हैं और कछुआ और कछवी बन जाते हैं श्रवण कुमार और उसकी घरवाड़ी। सज्जनों कुछ समय के बाद में श्रवण कुमार की घरवाड़ी को पुरानी बातें याद रह जाती हैं और वो इस जन्म में अपने सासू ससुर से किस प्रकार बदला लेती है आप छोटी सी प्रस्तुति में सुनेंगे। कैसे कैसे हरे ले एक गड़ा दो, हर एक गड़ा दो, पेट पेच नहीं खाबे घर वाड़े सो। अरे एक गड़ा दो, पेट पेच नहीं खावे घर वाली सू। वो मैया बापन सोचा लाके करे बाड़े सो। एक गड़ा दो, पेट पेच नहीं खावे घर वाले सो। मैया बापन सोचा लाके करे वाड़े सो। एक गड़ा दो, पेट पेच नहीं खावे घर वाले सो। मैया बापन सोचा लाके करे वाड़े सो। प्यारे सज्जनों अदले का बदला है। आप जैसा अच्छा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। हाँ ये रे सुख पावे तो पहले सेवा कर लो मैया पापन की। कैसे हाँ ये रे सुख पावे तो पहले सेवा कर लो मैया बापन की। भैया हो तेरो बदले गोकारा मारेखा हाथन के। सुख पावे तो पहले सेवा कर लो मैया बापन के। तेरो बदले गोकारा मारेखा हाथन के। सुख पावे तो पहले सेवा कर लो मैया बापन के। तेरो बदले गोकारा मारेखा हाथन के। सुख पावे तो पहले सेवा कर लियो मैया बापन की और तेरो बदले को करम रेखा हाथन की। प्यारे सज्जनों आप देखते होंगे संसार में आए दिन नई नई यात्राएं और देवी स्थानों के लिए जा रही हैं, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि सबसे बड़े देवी देवता तो आपके घर में आपके माता पिता बैठे हुए हैं। तो सज्जनों किस प्रकार एक दिन उद्याल ऋषि श्रवण कुमार से कहता है कि हे बेटा श्रवण कुमार, आपके घर में सब प्रकार का आनंद मंगल है, लेकिन खीर खांड का भोजन किसी दिन नहीं बना। सज्जनों पिताजी की बात को सुनकर के और श्रवण कुमार मन में विचार करता है कि आज पिताजी ने ये अनहोनी बात कैसे कही। खीर खांड का भोजन तो प्रतिदिन बनता है सज्जनों। तो सज्जनों किस प्रकार उद्याल ऋषि श्रवण कुमार से कहते हैं। कैसे कहते हैं मेरे भैया। और श्रवण कुमार की घरवाड़ी किस प्रकार से चालाकी करती है बंधुओं। कैसे करती है मेरे भैया। हाँ रे 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 आपने डोला कोरा दे रे ओ गाड़े। खीर मेरे भैया। अरे रे रे आपने डोला कोरा दे रे ओ गाड़े। खे
रे भैया ओ पानी को लपेटो सास ससुर को रांधे रे 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 अपने डोला को रांधे रे ओ गाड़े के रे ओ बाड़े को लपेटो सास ससुर को लाले आरे रे 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 ओले ओले रे 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 बोलो झेलो रे 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 पानी रे को लपेटो सास ससुर को राधे रे रे अपने डोला को राधे रे ओ गाड़े के रे ओ बाड़े को लपेटो सास ससुर को राधे अपने ढोला को रांधे रे गाड़ी खीरे हो पानी को लपटा सास ससुर को रांधे। प्यारे सज्जनों, श्रवण कुमार की घरवाली किस प्रकार उसी हांडी में खीर खांड का भोजन बनाती है और उसी हांडी में महेरी जिसे हम बोलते हैं गेहूं का लपटा बनाती है बंधुओं। कैसे और एक दिना के बाद पिताजी शरमन से बतड़ावे यस भैया एक दिना के बाद पिताजी शरमन से बतड़ावे यस भैया और 10 ब्याई 10 बाखरी मर 10 रामा को जावे हो जावे भैया बहुत चौकना हो रहो शरमन खीर तू नाय बनावे कैसे यस भैया और एक ऐसे बोलो शरमन वीर श्याम को रंधे रोज के खीर भैया फिर पिताजी तेने जो नहीं खाई और मोह धो लगे हमारे यस भैया मोह धो लगे हमारे है बदमाश लोग आए यस भैया पूरो तोले शेर रखे वापस संग डांडे में यस भैया और शरमन को कहीं पतो कवाड़ो हो रहो हांडे में बाने को लपेटो सास ससुर को राधे रे रे अपने डोला को राधे रे ओ गाड़े की रे ओ पानी को लपेटो सास ससुर को राधे एक दिना की बात पिताजी शरमन से बतड़ावे और 10 ब्याई 10 बाकरी मर 10 रामा को जावे। बहुत चौंकना हो रहे शरमन खीर तू नाय बनावे ऐसे बोलो शरमन वीर श्याम को हृदय रोज के खीर पिताजी तेने क्यों नहीं खाई और मोकू धोको लगे हमारी है बदमाश लुगाई पूरो तोले शेर रखे व पासंग डाड़ी में वो शरमन को नहीं पतो कबाड़ो हो रहे हो हाडी में प्यारे सज्जनों, श्रवण कुमार की घरवाड़ी श्रवण कुमार से छुप करके और माता पिता के साथ में भेदभाव करती है। तो श्रवण कुमार मन में विचार करता है कि पिताजी ये बात को कह रहे हैं तो मुझे जाकर के अवश्य देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में मेरे माता पिता के साथ में अन्याय हो रहा हो। तो सज्जनों, किस प्रकार
श्रवण कुमार जाता है। कैसे जाता है मेरे भैया? अरे मात पिता का संग में शरमण भोजन जेबे आयो। आयो भैया। और घरवाड़ी ने बड़ा प्रेम से कांसो लाए रे घितायो। ऐसे भैया। और छाछ रावड़ी को कांसो शरमण का तो बट में आयो। आयो भैया। अरे के जब शरमण के बदला फाइटो और एक हांडे में भैया। एक हांडे में खीर एक में गेहूं को लपटाया जो। आटो भैया। और एक तेरी आते ने कर दई हेट बना दिया हांडी में दो। पेट भैया। अरे मटा के करे तो भाई थे लोग आई और बातेरिया के। ऐसे भैया। बातेरिया के चाला के शरमण का तो आगे आए। आई भैया। अरे के झोटा नहीं ओ पिता में तारियो घर में तेरिया बहुत को तारे। ऐसे भैया। अरे के घर में कई बात को घाटो ईश्वर देवे दाड़ रे। आटो भैया। अरे कया चंगा मजा उठावे। ऐसे भैया। खुद तो खावे खीर पिता को रावड़ी खोवावे। ऐसे भैया। अरे के तेरो उठाया तुम्हें थैलो तेरो लंबो ले ले। गैलो भैया। अरे के मैंने तेरी ओ जायते पहचाने। ऐसे भैया। और आज रे पीछे मैं गोपी हूँ तेरा याद को। पानी भैया। तेरा याद को पानी पानी को लाभो साधे सोचरे को गावे। रे आपने डोला कुंवरा दे रे उगानी की रे उबा दी को लाभो साधे सोचरे को गावे। मात पिता का संग में शरमण भोजन देवे आयो। और घरवाड़ी ने बड़ा प्रेम से कांसो लाए रे। हितायो। और छाछ राबड़ी को कांसो शरमण का तो बट में आयो। जब शरमण के बदला फाटो और एक हांडी में खीर एक में गेहूं को लपटा। आटो। अरे के तेरिया तेने कर दई हेट बना दिया हांडी में दो। पेट बटा की करे तो भाई लुगाई और बातेरिया की चालाकी शरमण का तो आगे आई। अरे के झूठा नहीं पिता महतारी घर में तेरिया भूत कुतारी। घर में काई बात को घाटो ईश्वर देवे दाड़ रे। आटो। अरे के आपा चंगा मजा उड़ावे और खुद तो खावे खीर पिता को राबड़ी खुआवे। अरे के तेरो उठा हाथ में थेलो तेरो लंबो ले ले गेलो। अब तो तेरी जात पिचानी और आज पीछे मैं को पीऊं तेरा हाथ को पानी। प्यारे सज्जनों, श्रवण कुमार अपनी घरवाड़ी की चालाकी को समझ जाता है और मन में विचार कर लेता है कि अब इस घर में आड़ी भैया। हरे टूटे गो फेरे में कोने बातों पे लाड़ी। हम्बे वो थारे जजे जचाई रे लीजो मारी रे साथ फेरा रे मारे साथ फेरा रे। टूटे गो फेरे में कोने बात पे लाड़ी। रे तारे जते दियाई रे लीजो मारे साथ फेर भाई रे मारे साथ फेरा रे। टूटे गो प्रेम कोनी बात पे लाड़ी। वो थारे जचे जचाई रे लीजो मारी रे साथ फेराड़ी। प्यारे सज्जनों, श्रवण कुमार मन में विचार कर लेता है कि अगर मैं घरवाड़ी से
कुछ भी कहूं तो लोग मुझे नामर्द कहेंगे, इसलिए क्यों ना कि इस घरबाड़ी को छोड़ करके और मैं मेरे माता पिता को लेकर के चला जाता हूं। सज्जनों, श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधा अंधी थे, तो वो चल करके नहीं जा सकते, तो एक कावड़ बनवाता है और उसमें बिठा करके किस प्रकार अपने माता पिता को लेकर के जाता है बंधुओं। कैसे जाता है मेरे भैया? अरे हाथ न ले रे त्यार चलो जब शरमन बन को आयो। आयो भैया। अरे हाथ न ले रे त्यार चलो जब शरमन बन को आयो। आयो भैया। और तीता काट पेड़ को चंदन लकड़ी लायो। लायो भैया। और लापट के खतवाड़ में खाती से जा बतड़ायो। कैसे भैया? भैया में से तेरी तंगो नगद रुपैया। कैसे भैया? अरे के तो तू साचियो बात बताऊं। कैसे भैया? अंधा अंधे माट पितन को तेरत करवा जाऊं। भैया तेरत करवा जाऊं। का बेड़ खड़ दे घर बेनार जे भाई रे घर बेनार जे खोदे। माता पिता को देवे रोटे रे कावड़ घर दे घरी का घर बेनार जे भाई रे घर बेनार जे खोदे। प्यारे सज्जनों, श्रवण कुमार जंगल में जाता है और एक चंदन के पेड़ को काट करके एक लकड़ी ला करके खाती को दे देता है और खाती से कहता है कि हे भैया, आप एक कावड़ बनाओ। सज्जनों, खाती का कहता है कि भैया श्रवण कुमार, आपका और कावड़ का क्या मेल है? तो सज्जन श्रवण कुमार कह देता है कि भैया तू मेल जोल को छोड़, तू तो कावड़ बना। फिर भी खाती का हट पड़ जाता है, तो श्रवण कुमार कह देता है कि भैया मैं अपने अंधा अंधी माता पिता को लेकर के और तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगा। तो सज्जनों, खाती का एक अच्छी सी कावड़ बनाता है और श्रवण कुमार उसके बदले में उसको पैसे देता है, तो खाती का मना कर देता है बंधुओं कि भैया आप ऐसे अच्छे पुण्य काम के लिए जा रहे हो, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। तो सज्जनों, श्रवण कुमार किस प्रकार खाती की प्रशंसा करता है और किस प्रकार कावड़ को लेकर के जाता है भैया। कैसे जाता है मेरे भैया? ये रे खाती का कैसे? ये रे खाती को चाहता रे सो जाने भैया हो का बेड़ तो तेरे सुगर गड़ी रे से खाती को चोगर सुनाले कावड़ को दे सुगर गड़े खाती को चोगर सुनाले कावड़ को दे सुगर गड़े। इस प्रकार श्रवण कुमार अपने मित्र खातिके की प्रशंसा करता है और उस कावड़ को लेकर के जाता है। तो किस प्रकार सज्जनों अपने माता पिता को कावड़ में बैठा करके जाता है और हेलो हेलो अपने माता पिता को बैठा करके
और जाता है। और आगे क्या घटना घटती है प्यारे सज्जनों? क्या होता है मेरे भैया? और काबड़ देर लई कांदा पे लिए मात पिता बैठाए। ऐसे भैया और काबड़ देर लई कांदा पे लिए मात पिता बैठाए। ऐसे भैया और रस्ते बन के जा रियो ई बन का खेवन आए। ऐसे भैया अरे आंदा आंदे शरमण सुत से इशारया बतड़ाए। ऐसे भैया अरे शरमण बेटा प्यास लगाई तू जल खांसू ल्याए। ऐसे भैया और मात पिता को बैठा रे बन में शरमण जल कू जाए। ऐसे भैया अरे हो नयार बलवान कर्म के गते हो बेनाड़ी रे कर्म गते हो बेनाड़े। ऐसे भैया और अजय बेर को लाल ताल की कर रहो रखवाड़े। ऐसे भैया अजय बेर को लाल ताल की कर रहो रखवाड़े। तो में समदर में डबे कहीं रे मामो बाण ओ भाई रे मामो बाण तेरे लोके का नाथ या को पार न पावे रे समदर में डबे काले मामो बाण ओ भाई रे मामो बाण मारे थे। प्यारे सज्जनों, काबिड़ धरलई कंधा पे लिए मात पिता बैठाए। और रस्ते बन के जा रही हो ई बन का खेवना आए। अंधा अंधी शरमण सुत से इशारया बतड़ाए। और शरमण बेटा प्यास लगाई तू जल खांसू लाई। मात पिता को बैठा बन में शरमण जल को जाए। और होनहार बलवान कर्म की गति होवे न्याड़ी। और अजय वीर को लाल ताल की कर रहे रखो वाड़ी। प्यारे सज्जनों, श्रवण कुमार जिस सागर में पानी के लिए जाता है उसी ताल पर महाराजा अजयराज का पुत्र राजा दशरथ उस ताल पर शिकार खेलने की आता है और बैठ जाता है। बंधुओं सज्जनों, वैसे तो कई प्रकार के व्यंग आते हैं, लेकिन मैं तो सीधी सीधी आपको कथा के माध्यम से बताता हूं कि श्रवण कुमार पानी लेने के लिए जाता है। जैसे ही तुम्बी को डुबाता है तो आवाज आती है और राजा दशरथ उस आवाज के ऊपर बाण छोड़ देता है। बंधुओं, और श्रवण कुमार वहीं पर मर जाता है। तो आगे क्या होता है सज्जनों? क्या होता है मेरे अरे भैया? मारी जीजी मैं को खाऊं। अरे के शरमण भगत ताल पे डोले बाकी जल भरतई तुम्हें। ओ बोले भैया अरे के शरमण भगत ताल पे डोले बाकी जल भरतई तुम भी बोले। ओ बोले भैया और राक्षस का धोखा में दशरथ एकदम बाण सतोले। ओ ऐसे भैया पीछे बाण शरमण के दियो पड़ो बदन में जाए रे भगत ने नाम राम को। बोली भैया अरे के दशरथ भाइगो ही भाइगो आयो और राम नाम रटेरियो रे शरमण। ऐसे भैया राम नाम रटे रहो रे शरमण पड़ो तीर पे पायो। ऐसे भैया अरे के मेरी खास भेड़ को जायो कहीं से पानी हो लेवा। ओ आयो भैया अरे के मैं तो करो रुकाड़े ताल की मेरे आए गो तो खामे। भैया तुरंत ने छोड़ो पान भाण जो मेरे गो धोखा मेरे रो पाने को लाभ दो सारे जो सारे
भगत ताल पे डोले, बाकी जल भरता ही तुम ही बोले। और राक्षस का धोखा में दशरथ एकदम बाण सतोले, ईच बाण सर मन के दियो, पड़ो बदन में जार, भगत ने नाम राम को लियो। दशरथ भाग्यो ही भाग्यो आयो, और राम नाम रट रियो रे, सर मन पड़ो तीर पे आयो। और एक मैं तो करूँ रुखियाड़ी ताल की, मेरे आएगो तोखा में। और दशरथ ने छोड़ो बाण भाण जो मेरे को धोखा में। प्यारे सज्जनों, श्रवण कुमार जैसे ही बाण लगता है तो हाय राम पुकारता है, और राजा दशरथ घबरा जाता है और मन में विचार करता है कि मेरे से। श्रवण कुमार कहता है कि हे मामा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विधि का लेख कभी मिटता नहीं। और आप तो मेरे माता पिता बियाबान जंगल में प्यासे बैठे हैं, आप पानी ले जाना और उनको पिला देना। तो किस प्रकार श्रवण कुमार अपने मामा से कहता है, कैसे कहता है मेरे भैया? हाँ रे 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 मेरी ओ माइया से माथे की जो न्या की बात मेरे भैया। हाँ रे 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 मेरी ओ जी जी से रे माथे की जो न्या की बात। कैसे? ओ सोने की ओ जावा धरनी ओ सारा गे गो भैया से बात की दो रागे बात हो सोनेगी हो जावे धरनी हो सारा गे पाटे रे 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 ओले ओले रे 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 बोलो झेलो रे 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 ओ सोने की हो जावे ओ धरनी हो सारा गे पाटे भैया से हो बात की दो रागे बात हो सोनेगी हो जावे धरनी हो सारा गे पाटे मेरी मैया से मत कीजो न्या की बात, सुनेगी वो जब धरनी सरग फटेगो। प्यारे सज्जनों, अगर किसी बेटे के पैर में लग जाए और उसकी खबर माता पिता को लग जाए तो क्या बीतेगी सज्जनों। यहाँ पर तो श्रवण कुमार मारा गया और अंधा अंधी दोनों माता पिता बन के बीच में प्यास से भटक रहे हैं सज्जनों। श्रवण कुमार क्या कहता है अपने मामा से? क्या कहता है मेरे भैया? अरे भरे पानी दशरथ चलो बापों जो बन के माई। ऐसे भैया भरे पानी दशरथ चलो बापों जो बन के माई। ऐसे भैया और मात पिता बकहेला पाड़े बेटा शरमन भाई। ऐसे भैया दशरथ हेलो दे तो जावे, बिन को ठीक नहीं पड़ जावे। ऐसे भैया अरे के धीरे धीरे पाम सतोले। ऐसे भैया और अंधा अंधी हेला दे जब ते हुकारी बोले। ऐसे भैया और ना शरमन के हो करी और ना शरमन की चाले। ऐसे भैया और मोकू ढबे सो लगे गोरिया शरमन को काले। ऐसे भैया जाके खड़ो भयो जब दोनों के सामो। ऐसे भैया दशरथ जाके खड़ो भयो जब दोनों के सामो। ऐसे भैया और पानी पी मेरी बहन बोल रहे शरमन को मामो। ऐसे भैया अरे बोल रहे शरमन को मामो। सोनेगी हो जावे धरनी हो सारा गे पाटे
पानी दशरथ चलो पहुंचो बन के माही और मात पिता बक हेला पाड़े बेटा शरमण माई अरे के दशरथ हेला दे तो जावे बिल्कुल ठीक नहीं पड़ जावे धीरे धीरे पाम सतोले और अंधा अंधी हेला दे जब दे हूँ गाड़ी बोले और ना शरमण की हुकड़ी और ना शरमण की चाल और मोकू ढब ऐसो लगे गुरिया शरमण को काले इस बात को श्रवण कुमार सुन लेता है तो मन में विचार करता है कि इनको पता लग चुका है और मेरा झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो दशरथ जाके खड़ो भयो जब दोनों के सामो और तू पानी पी मेरी बहन बोल रहे हो शरमण को मामो प्यारे सज्जनों श्रवण कुमार को छोड़ करके और राजा दशरथ पानी लेकर के और अपनी बहन चंद्रभागा और अपने जीजा उद्याल ऋषि के पास में जाता है तो वो समझ जाते हैं कि ये ना तो श्रवण कुमार है, ये अवश्य कोई दुष्ट हमें छल करने के लिए आया है, हो न हो यही श्रवण कुमार इसने कहीं मार दिया हो। तो सज्जन आगे क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? अरे के जब दशरथ ने हाल सुनाया बिन के थर थर कांपे काया। ऐसे भैया अरे के जब दशरथ ने हाल सुनाया बिन के थर थर कांपे काया। धीरे भैया अरे के जे जा सुन ले बातें हमारी जीजी मैंने कर दई जन्म दुख्यारे। ऐसे भैया अरे के मेरे दियो दिशा में घेरो मैंने शरमण मारो। मेरे भैया अरे के मैं से कार खेलवायो मोकू पानी बहतो पायो। भैया और राक्षस का धोखा में मैंने बागे बाण चलायो। ऐसे भैया अरे गयो मेरे छूटे हाथ से तीर खेवा लगो बहन से। वीर भैया अरे के मेरी लगो दही के काढ़ो। ऐसे भैया और हाथ जोड़ के माफी हमसे मांगे जीजो। साड़ भैया अरे के दोनों अंधा अंधी रोए। ऐसे भैया और याई काल शरमण को खाए गो याई खाई गो। भैया अरे के दोनों मारे लारे आओ थारे जचे जेई तुम खाओ। ऐसे भैया अरे के सेवा करूं तुम्हारी घर पे। ऐसे भैया आंधी के डर के मारे राजा उलटे ही बामन। सके भैया अरे के सुन ले महाने हत्यारा अंत समय का वचन हमारा। ऐसे भैया अरे के सुन ले महाने हत्यारा अंत समय का वचन हमारा। ऐसे भैया अरे के देखो शरवण बेटा नहीं बाबे या विधना की कहीं। लीला भैया और जैसो तेने कर्म करो बेसोई फल पावे गो। ऐसे भैया और जैसो तेने कर्म करो बेसोई फल पावे गो। ऐसे भैया दशरथ को दे दियो साप राम जी बन को जावे गो। ऐसे भैया और एक देखो सुन लई जैसी बानी अब राजा के भैया गिलाने। ऐसे भैया अरे के दशरथ जागे। धीरे भैया अरे के दशरथ ठाडो ही ठाडो रोवे रे ओ सोने की हो जावे धारनी हो सारा गे पाटे भैया देव बात की जो लागे वारा देव सोने की हो जावे धारनी हो सारा गे पाटे प्यारे सज्जनों राजा दशरथ
जैसे ही बिन अपने बहन और जीजा के पास में जाता है और कहता है कि मेरे से गलती हो गई, आप तो पानी पियो और मेरे साथ में चलो, आपकी सेवा करूंगा। प्यारे सज्जनों, दोनों हम मना कर देते हैं और कहते हैं कि सुन ले महान नीच हत्यारा, अंत समय का वचन हमारा। दोनों अंधा अंधी रोए और याई काल सरमण को खाएगो, याई खाएगो। प्यारे सज्जनों, चंद्रभागा और उद्याल ऋषि राजा दशरथ को श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि जिस दिन तेरे घर में तेरे पुत्र का जन्म होगा तो तू भी ऐसी ही मौत मारा जाएगा और तेरा पुत्र 14 वर्ष वनवास के लिए जाएगा। सज्जनों, तो अंतिम कड़ी में क्या होता है भैया? क्या होता है मेरे भैया? सज्जनों, मैं पहली बार गा रहा हूं, क्षमा चाहता हूं कोई भी थोड़ी छोटी मोटी गलती हो तो। अरे बढ़िया गा रहा हो, बहुत बढ़िया, पहला प्रयास बहुत अच्छा। तो किस प्रकार उद्याल ऋषि चंद्रभागा और राजा दशरथ में संवाद होता है? कैसे होता है मेरे भैया? अरे ऋषि मुनि के न लगे राजा से, तू हमसे का चावे। ऐसे भैया। अरे ऋषि मुनि के न लगे राजा से, तू हमसे का चावे। ऐसे भैया। और गरज पड़े पे सब दुनिया का धाकुओ बाप बनावे। ऐसे भैया। अरे के हो भला गो ये सातानो, तेरे मेरे नहीं ठिकानो। ऐसे भैया। अरे के अब मत करे पाछला हेरा। ऐसे भैया। और कौन से तेने खीर खुआई, कौन सा पायड़ा फेरा। ऐसे भैया। अरे बोल रही चंद्रभागा पानी, और राजा सुन ले बात पुरानी। ऐसे भैया। अरे एक दिन तेने काड़ी गाड़ी और पकड़या तो महलन में से तेने तो मैं तो काड़ी। ऐसे भैया। अरे के मोकू दे दियो देश निकाड़ो। ऐसे भैया। और बिना ही बात पे लागो मेरे गंगा नहाती के। आए भैया। अरे मर गए बन के बीच याद कर शरमण छैया की। ऐसे भैया। अरे मर गए बन के बीच याद कर शरमण छैया की। ऐसे भैया। और पूरी हो गई कथा बोल जे दुर्गे मैया की। प्यारे सज्जनों, कथा तो पूरी यहां हो जाती है, लेकिन फिर भी 2 शब्द मैं आपके लिए समर्पित कर देता हूं। आरे रे रे बाचा पाना बेते जोवानी, गईए बोडा पोवेरी। आए मेरे भैया। ये सब बैठे हैं ना धौरा मुंडन का, इनको भूख सी उठे। आरे रे रे बाचा पाना बेते जोवानी, गईए बोडा पोवेरी आए गो। कैसे? ओ माटी के ओ पोतोला, हारे से ओ ध्यान लगा ले।
कन्हैया बाबा की जय हो। बोल